हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग वीआरएस कर रहे थे और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज से प्रैक्टिकल क्लासेस चलेगी आपकी। 2 क्लासेस मैं प्रैक्टिकल की लूँगा, 2 या 3 क्लासेस, जब तक आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो ये एग्जाम्पल 1 है, इसको अब ये मैं बहुत जगह यूज करूँगा। तो ये ना आप एक लिख लो, क्योंकि मुझे बार बार स्लाइड ना करना पड़े। अगर आप लिख लोगे तो मेरे लिए थोड़ा समझाने में आसानी हो जाएगी। 4-5 पेज का ये है। आप पॉज करके ये पूरी की पूरी क्वेश्चन लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑफ March 31st 2020। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन 11th में आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्या बोल रहा है कि विनोद नाम के जो बिजनेस है उनकी बैंक रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करो, और बैंक रिकन्सिलेशन एज ऑन डेट बनती है तो ये 31 मार्च 2020 है। क्या क्या डिटेल्स है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। अच्छा, जब भी बैंक बैलेंस दिया हुआ हो और कुछ ना दिया हुआ कि ये डेबिट है क्रेडिट है, जनरली हम क्या मानेंगे इसको, जनरली इसको डेबिट मानेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंपली बैंक बैलेंस मतलब एसेट, कैश मतलब आप क्या समझते हो, एसेट। तो जब तक यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट नहीं मेंशन किया हुआ हो, आप इसको फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस मानेंगे। दूसरा बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। ठीक है, चेक इशू करा बिजनेस ने और वो प्रेजेंट नहीं करा, कितना, 6,000 रुपये का। ठीक है, और बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट नॉट इंटर इन द कैश बुक। क्लियरली बोल रहा है कि डिविडेंड कलेक्ट हुआ था, बैंक ने अपनी एंट्री कर दी लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। बैंक चार्जेज ऑफ 400 वेर इंटर इन द कैश बुक, और चेक ऑफ 6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। आपने क्रेडिट के लिए 6,000 रुपये दिए थे और वो अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं करे। अब क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, समझ में आनी चाहिए कि क्या कह रहा है, और इमेजिन करो क्या होना चाहिए। चलो, मैं सॉल्व करने से पहले आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जो सिंपल तरीका है ना सॉल्व करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक फॉर्मेट इस तरीके का बनाना, एक प्लस लिखना एक माइनस लिखना। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, प्लस मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, प्लस मतलब फेवरेबल। फेवरेबल मान लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल, और एसेट है तो डेबिट बैलेंस इज फेवरेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है। छोड़ो, आपको इतना कुछ नहीं करना, आप सीधा देखो। अगर हम कैश बुक के हिसाब से लेके जाए, क्योंकि यहाँ बैंक का तो दिया हुआ नहीं है कितना बैलेंस है, क्वेश्चन आप लिख चुके हैं तो आप क्वेश्चन भी देखना। ठीक ना, बैंक का तो दिया हुआ है नहीं, तो हमने ये प्लस माइनस बना दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, प्लस में 50,000 है, फेवरेबल है डेबिट में। अच्छा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने क्या बोला, आप एक कॉलम बनाओ, इधर इधर लिखो कैश बुक, इधर लिखो बैंक, दोनों में आप डाल दो से मान लो 1,000 रुपये मान लो। ठीक है, दोनों मैच है। सिर्फ इस ट्रांजेक्शन की वजह से आप मान के चलो कि आपकी दोनों की बैलेंस नहीं मैच कर रही है। क्या है ये ट्रांजेक्शन, चेक इशू किया है बट प्रेजेंट नहीं किया है। तो किया क्या होगा, पहले चेक इशू किया होगा तो आपने एंट्री करी होगी कैश बुक में, क्या एंट्री करी होगी, अपना बैंक बैलेंस कम किया होगा। ठीक है, तो मान लो अगर ये 6,000 का है, ठीक है, तो आपने 6,000 से अपना बैंक बैलेंस कम किया होगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया होगा, बैंक ने नहीं किया होगा, क्योंकि बैंक के पास तो प्रेजेंट ही नहीं हुई। तो बैंक के पास बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, आपके पास कम होगा, है ना। तो आपके पास जो कम है, ठीक है, मतलब टारगेट में जो ये एक्स्ट्रा बैलेंस है, इसको क्या करने का है, जो टारगेट में एक्स्ट्रा बैलेंस है, अगर ये टारगेट में है ना एक्स्ट्रा, तो अपने में इतना ऐड कर लो। सिंपल सी चीज़ है, ऐसे समझो, सिंपल सी। 10,000 रुपये आपके दोनों में थे, कैश बुक और बैंक बुक दोनों मिला हुआ था। 6,000 रुपये की पेमेंट कर दी तो आपके यहाँ 6,000 घट गया, तो 4,000 रुपये बचे कैश बुक में, और इधर कितना बचा बैंक में, 10,000 रुपये। तो भैया आपको 4,000 को 10,000 से मिलाना है तो क्या करना होगा, 6,000 ऐड करना होगा। सिंपल सी चीज़, सोचो क्या हुआ होगा। तो हमने प्लस में 6,000 कर दी। उसके बाद दूसरा जो था कि
बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड, आप क्वेश्चन जो लिखा है उसमें देख लो, द बैंक हैज डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000 एंड क्रेडिट टू बैंक अकाउंट एंड वाज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। चलो क्या हुआ, क्या होगा, डिविडेंड कलेक्ट किया, तो डिविडेंड कलेक्ट किया तो आपकी बैंक बैलेंस बड़ी होगी, ठीक है। तो सोचो कैश बैंक, ये बैंक बैंक के हिसाब से और कैश बिजनेस के हिसाब से। तो बैंक ने क्या क्या होगा, आपका मान लीजिए 10,000 रुपये बैलेंस है, 8,000 रुपये का डिविडेंड आया, तो बैंक के हिसाब से बैलेंस होगा 18,000 और आपके हिसाब से अभी भी 10,000 चल रहा होगा क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो आप क्या करोगे, अच्छा ये 18,000 में 8,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है ना वो हम भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, हमको 10,000 को 18,000 बनाना है तो क्या करेंगे, 8,000 रुपया ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है, तो वो हमने 8,000 रुपया और ऐड कर दी। तीसरा बोल रहा था द बैंक हैज डायरेक्ट सॉरी बैंक चार्जेज ऑफ ₹400 वेर नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अच्छा बैंक ने एक चार्जेज भी लगाए, कितने, 400 रुपये की। तो मान लो वही 10,000 रुपये की एग्जाम्पल है, तो बैंक ने चार्जेस कट कर लिए होंगे, तो अब अवेलेबल बैलेंस आपका कितना होगा, 9,600। लेकिन आपकी कैश बुक में कितनी होगी, 10,000 ही, क्योंकि उसकी तो एंट्री नहीं करी आपने। तो 10,000 को 9,600 करना होगा, तो क्या करेंगे, 400 रुपया माइनस कर देंगे भैया, है ना। एज सिंपल एज दैट, सिंपली आपको सोचना है क्या हुआ होगा दोनों में। तो हमने बैंक चार्जेज डेबिटेड बाय बैंक 400 रुपया इसमें माइनस कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, एक और इसमें एंट्री थी, अ चेक ऑफ 6,000 वाज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। डिपॉजिटेड का मतलब क्या हुआ, हमने अपने बैंक में जमा करा होगा, मतलब हमने क्या करा होगा, कैश बुक और बैंक बुक लो, अगर हमने 6,000 रुपये का चेक अपने बैंक में जमा करा है, तो हमने अगर 10,000 रुपये बैलेंस है तो हमने अपना बैंक बैलेंस कैश बुक के हिसाब से बढ़ा लिया होगा कि भैया ये 10,000 रुपये की मेरी पेमेंट आ गई, सॉरी 6,000 रुपये की पेमेंट आ गई, तो कितना हो गया, 10 से 16,000 आपका दिख रहा होगा कैश बुक का बैलेंस। लेकिन सिंस ये कलेक्ट ही नहीं हुआ है, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है ना, क्रेडिट नहीं हुआ है, तो क्रेडिट नहीं हुआ तो इनके यहाँ तो अभी भी 10,000 दिख रहा होगा। तो आपको ये 16,000 को 10,000 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 6,000 रुपया माइनस कर देंगे, सिंपल। तो 6,000 रुपया हमने चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, 6,000 रुपया माइनस कर दिया, ठीक। अब क्या है, इसको ऐड करो। अच्छा इसमें क्या करना, सबसे पहले जो बैलेंस दिया हुआ है ना, मान लो यहाँ जहाँ से शुरू, पहले उस कॉलम को ऐड करना। मान लो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक इस कॉलम में है, पहले इस कॉलम को ऐड कर लेंगे, ठीक, और जो बैलेंस बचेगा यहाँ डाल देंगे। ये कॉलम ऐड हुई 64,000, यहाँ मैंने 64,000 लिखा, उसके बाद जो बैलेंस बचा यहाँ डाल दिए। देखना, इसको ध्यान देना, मैं जिस कैसे कैसे हाईलाइट कर रहा हूँ वो देखना। हमने क्या किया, सबसे पहले जो जहाँ से शुरू किया था उसको ऐड करा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू करा था, बैलेंस इस कॉलम में है, इस कॉलम को पूरा का पूरा ऐड कर लिया, और उसके बाद इतना ही दूसरे कॉलम में लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर होगी। और जो बैलेंस हमने निकाला कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, वो एज पर बैलेंस एज पर पासबुक हो गई। समझ में आई। अब मानो इसी क्वेश्चन को मानते हैं, अगर यही क्वेश्चन 1 में, एग्जाम्पल 1 में, अगर ये बैंक बैलेंस 50,000 नेगेटिव होता तो क्या होता, मतलब ओवरड्राफ्ट अगर होता तो क्या होता। तो भैया ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ओवरड्राफ्ट भी है। अब क्या करें भैया, कुछ ना करें। देखो अगर मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है आपको, अगर एक चीज़ सॉल्व करनी आ गई ना, मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन लॉजिकली भी इसको समझेंगे। पहले हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम जब भी आएगी तो ओवरड्राफ्ट की ही आएगी, इतना सिंपल प्रॉब्लम आपको देगी नहीं, ठीक ना। तो ओवरड्राफ्ट अगर है तो क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, जो 50,000 आपने प्लस किया था वही -50,000 कर दो यहाँ पे, यही तो होगी, अपने प्लस में लिखी है, प्लस -50,000 कर दो, यही तो हुआ होगा। आप मान के चलो भैया कि ये मेरा पॉजिटिव बैलेंस ही था, आप पॉजिटिव बैलेंस के हिसाब से ही सारा काम करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वही सिंपल सब कुछ, यही ये सारी एंट्री तो वही सिमिलर पीछे वाली, हमने जिस कॉलम में जो बैलेंस लिखी वो कॉलम ऐड कर ली, ठीक है, और उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है, और बाकी माइनस करके जो बैलेंस निकला वो यहाँ पे डाल दिया।
तो बैलेंस एज पर पासबुक जो ये माइनस आया है ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है। समझ में आ रही है? तो अगर ये तो होगी मैथमेटिकल, ठीक है। अच्छा इसको दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते थे, सिंपल सी चीज़ है। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे इसको डालते तो ये प्लस होता। तो अगर ये 50,000 माइनस था तो इसको यहाँ पर डालते 50,000 रुपये। सिंपल सी चीज़ें देखो, अगर प्लस मतलब अगर हम फेवरेबल मानते हैं तो माइनस मतलब अनफेवरेबल। और अगर आपका जो बैंक बैलेंस है वो नेगेटिव में है मतलब ओवरड्राफ्ट है तो वो अनफेवरेबल है। तो यहाँ पे अगर आप अनफेवरेबल डाल देते तो भी आपका आंसर मिल जाता है। ये 50,000 यहाँ पे अगर आप डाल देते तो भी आपका आंसर मिल जाता है। कैसे, देखो नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये था, बस 50,000 इधर डाल दिया। तो आप बोलोगे सर जो वहाँ पे ना पहले वाले जो हमने सॉल्यूशन निकाले थे जहाँ फेवरेबल बैलेंस था वहाँ पे जो प्लस हो रहा था, यहाँ पे देखो ये 6,000 इसमें प्लस हो रहा है, 8,000 इसमें प्लस हो रहा है, लेकिन सर यहाँ तो गजब हो गया सर, यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो ये 6,000 8,000 माइनस हो गया ओवरड्राफ्ट में, तो ये दोनों प्लस हो गए। सर ये तो उल्टा चलता है सर, ठीक है। ये देखो आ गया 42,400। अच्छा मैं क्या बताया था कि जहाँ से हमने शुरू किया जिस कॉलम में, यहाँ से बैलेंस लिखा, पहले इसको ऐड किया, इस ऐड को यहाँ लिखा और बाकी बैलेंसिंग कर ली, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो उल्टा हो गया, भाड़ में गया उल्टा यार, आप सीधा तो कॉन्सेप्ट समझो ना। ये तो मैंने मैथमेटिकली आपको बता दिया, आप ऐसे भी बना लोगे तो ये मान लो ऐसे बना लो और इसको प्रेजेंटेशन में डाल दो तो भी आपका सही हो जाएगा। आप मान के चलो आपका पॉजिटिव ही बैलेंस था, आपका नेगेटिव कभी था ही नहीं, आप माइनस करके डाल दो और ऐसे बना लो। मैथमेटिक्स आपको बेसिक चीज़ तो समझ में आ गई तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। सोचो हमने आपको बताया था, चलो इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आपको ये फेवरेबल और नॉन फेवरेबल कैश बैलेंस समझ में आएगा। फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस, कैश सिंस एसेट है तो डेबिट बैलेंस है। नॉन फेवरेबल कैश बैलेंस मीन्स सिंपल क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये मैंने लिखा है, डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट बाय हार्ट व्हाट शुड बी प्लस और माइनस, ये ध्यान रखना है, ओके। चलो इसमें देखते हैं, अगर ओवरड्राफ्ट है, चेक आपने इशू करी, चेक इशू करी मतलब चेक से आपने पेमेंट करा है। तो अगर आपकी मान लो ये कैश बुक है, ये बैंक बुक है, आपकी 100 रुपये की ओवरड्राफ्ट है, आपने 10 रुपये और पेमेंट कर दिए तो आपकी टोटल ओवरड्राफ्ट कितनी हो गई, 110 रुपये, ठीक है ना। इसमें मान लो 6,000 रुपये में आपके मान लो 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट चल रही थी, दोनों में 10,000 की लाइबिलिटी थी, 6,000 आपने और पे कर दी तो अब कितनी लाइबिलिटी हो गई, 16,000, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बैंक के हिसाब से कितना हो रहा होगा, 10,000। तो 16,000 को 10,000 से करने के लिए क्या करेंगे, 6,000 का माइनस करेंगे, है ना। देखो ये 50,000 में से ये ऐड हुआ, ये माइनस हुआ ना, ये सारे ऐड हुए और ये माइनस हुए तो 6,000 रुपये माइनस हो गए, है ना। इसी तरीके से डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्ट किया, मान लीजिए डिविडेंड कलेक्ट किया आपकी 10,000 की, मान लीजिए 10,000 की आपकी दोनों बैलेंस थी, ओवरड्राफ्ट थी, 8,000 की डिविडेंड कलेक्ट कर ली तो आपकी अब ओवरड्राफ्ट कितनी रह गई, 2,000 की ही। 8,000 की इनकम आपकी आ गई ना, लेकिन यहाँ बैंक में 10,000 ही दिख रही है। तो 2,000 को 10,000 का करने के लिए क्या करेंगे, 8,000 रुपये, बोलो आप, ये 8,000 रुपये क्या करेंगे इसमें, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैं क्या बोल रहा था, हाँ चलो ये मान लो कैश बुक है, ये बैंक है, तो दोनों में 10,000 रुपये है। तो अगर डिविडेंड कलेक्ट किए तो ये जो बैंक है, बैंक के हिसाब से आपकी बैलेंस ओवरड्राफ्ट कितनी रह जाएगी, 2,000, और आपके यहाँ कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी 10,000। 10,000 को 2,000 करने के लिए क्या करेंगे, 8,000 घटा देंगे तो ये घट गई, लो इस ये प्लस हो रही, ये घट रही है, ठीक है। इसी तरीके से देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, अगर चेक आपने डिपॉजिट करी है तो आपने क्या होगा, मान लो ये 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये लाइबिलिटी है, याद रखना ओवरड्राफ्ट है। अगर 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट है, आपने 6,000 का कोई चेक जमा कर दिया, जमा कर दिया मतलब क्रेडिट किया, तो कितना आपकी ओवरड्राफ्ट कितनी रह गई, 4,000, लेकिन बैंक के हिसाब से कितनी रह गई, 10,000। 4,000 को 10,000 में बदलने के लिए क्या करेंगे भैया, 6,000 रुपया ऐड कर देंगे, देखो ये ऐड हो रही है। सिमिलरली बैंक चार्जेज का भी, ये 400 रुपये आपको क्या हुआ, मान लो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है, ठीक है, दोनों ओवरड्राफ्ट लिमिट है, 400 रुपये और बैंक ने चार्ज कर दी, तो 10,400 रुपये हो गए ओवरड्राफ्ट, लेकिन आपके पास 10,000 ही है। तो हमने क्या करेंगे, इस 10,000 को 10,400 बनाने के लिए 400 रुपये ऐड कर देंगे, देखो ऐड हो रही है,
ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस पे सोचना जितना हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।